वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ फाइल सिस्टम। और अब इस फाइल सिस्टम के मॉड्यूल के कई सारे पार्ट्स हैं जो हम देखेंगे, कई सारे टाइप्स हैं वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे फाइल सिस्टम होता क्या है? फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होता है? एक सिस्टम लाइब्रेरी होता है जो कि जेनरिक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है फाइल सिस्टम को लोकल मशीन की। रिमोटली अगर माउंट किया गया फाइल सिस्टम तो वो भी एक्सेसिबल होगा इस मॉड्यूल के अंदर। कुछ टाइप्स हैं फाइल सिस्टम ऑपरेशंस के, वो हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे वो जो स्पेशल जो टाइप्स हैं उसके, वो अलग अलग टाइप्स अलग अलग इंटरफेस के लिए अलग अलग काम करते हैं। जैसे पहले हम अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ आता है फाइल टाइप, उसके बाद आता है उसका पाथ नेम, उसके बाद आता है कॉपी रीनेम डिस्पोजिशन, कॉपी रीनेम डिस्पोजिशन। अब यहाँ पे ये तीन तो हुए इसके सिंपल से एक आपके जो टाइप स्पेसिफिक वो है फाइल पोजीशन, जो उसकी आपने जो इसकी वो लिखी है, जो ऑपरेशंस लिखे हैं वो है। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे हम चीजें और चेंज करते हैं, जहाँ पे मैनिपुलेटिंग फाइल्स, जब आप मैनिपुलेटिंग फाइल मॉड्यूल के अंदर जाते हो तो उसके अंदर भी कई सारे इंटरफेसेस होते हैं। अब आपने मैनिपुलेटिंग फाइल्स जो है वो उस तरह का मॉड्यूल होता है जहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड फाइल मैनेजमेंट ऑपरेशन मिलते हैं, जो कि फाइल ऑलरेडी आपकी रेसिडेंट है वहाँ पे, उसको आप क्या क्या चेंज कर सकते हो उसके अंदर। कॉपी कर सकते हो आप किसी फाइल को, आप रीनेम कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो। तो कुछ अवेलेबल उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मिलती है। जैसे कि अगर मैं मैनिपुलेटिंग फाइल्स के अंदर अगर जाऊंगा तो मैनिपुलेटिंग फाइल्स में मुझे क्या क्या मिलेगा? मुझे फीचर मिलेगा मैनिपुलेटिंग फाइल में कॉपी डैश फाइल, उसके बाद मिलेगा मुझे डिलीट फाइल, उसके बाद मिलेगा मुझे रीनेम फाइल, उसके बाद मिलेगा मुझे फाइल प्रॉपर्टी सेटर, फाइल प्रॉपर्टी सेटर। इस टाइप की चीजें जो होंगी वो मुझे मिलेंगी मैनिपुलेटिंग फाइल्स के अंदर। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है वो आता है मैनिपुलेटिंग डायरेक्टरी। अब आपके जाहिर सी बात है फाइल सिस्टम मॉड्यूल के अंदर कई सारे इंटरफेसेस होते हैं जो कि आपको क्रिएट करवाते हैं या डिलीट करवाते हैं किसी भी डायरेक्टरी को, और वो आगे जाके यूज होती है फाइल मैनिपुलेशन ऑपरेशन के अंदर। क्योंकि आप देखिए, डायरेक्टरी होगी तो उसके अंदर फाइल होगी। जब आप डायरेक्टरी को आप जब चेंजेबल बना सकते हो कि उसको कभी भी क्रिएट करके कभी भी डिलीट कर सकते हो, कभी भी अपडेट कर सकते हो, तो सेम गोज विद फाइल कि फाइल के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, कुछ भी चीज को आप क्रिएट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। ये जितनी प्रॉपर्टीज मैंने लिखी यहाँ पे ये, और वो जो था, जो ऑपरेशन थे वो ये थे कि आपके फाइल का टाइप क्या है, फाइल का पाथ नेम क्या है, और उसके अंदर कॉपी रीनेम डिस्पोजिशन कैसी है। मतलब कॉपी रीनेम डिस्पोजिशन कभी कभार हम जैसे रीड ओनली कर देते हैं तो वो कॉपी रीनेम डिस्पोजिशन खत्म हो जाती है उसमें से। कई सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जिसको आप है ना कभी भी रीनेम नहीं कर सकते, वो जैसी आई है वैसी की वैसी रहेंगी। तो ये तो हुआ कि वो कैसी हैं, ये हुआ कि उनके अंदर क्या क्या कर सकते हो। और मैनिपुलेटिंग डायरेक्टरीज वो मॉड्यूल होगा जिस मॉड्यूल के अंदर आपको वो इंटरफेस जिसके अंदर आप ये फाइल्स रखे हुए हो, तो उनको भी आप क्रिएट और डिलीट कर सकते हो। अब इसके अंदर भी कई सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि तीसरा नंबर पे जो मैनिपुलेटिंग डायरेक्टरीज है उसके अंदर क्या होता है? क्रिएट डायरेक्टरी, डिलीट डायरेक्टरी, उसके बाद होता है इंश्योर डायरेक्टरीज एग्जिस्ट, उसके बाद होता है डू डायरेक्टरी, और उसके बाद होता है वर्किंग डायरेक्टरी सेटर, वर्किंग डायरेक्टरी सेटर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। खैर, ये तो हुआ एक मॉड्यूल का काम, ये हुआ एक मॉड्यूल का काम, और ये हुआ अगले मॉड्यूल का काम। मैंने यहाँ पे तीनों अलग अलग डिफाइन कर दिए यहाँ पे, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने इसको तीनों को अलग अलग मार्क भी कर देता हूँ जिसकी वजह से यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये तीनों अलग अलग मॉड्यूल्स तीनों अलग अलग काम करते हैं। एक जो है वो फाइल को स्पेसिफाई करता है, एक जो है उन फाइल को मैनिपुलेट करता है,
और एक जो है जिसके अंदर वो फाइल्स रखी गई हैं उन डायरेक्टरीज को मैनिपुलेट करता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और हैं जो कि फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स के हैं, जैसे कि पहला आता है डायरेक्टरी मॉड्यूल जिसके अंदर फाइल नेम और उसकी फाइल आईडीज रखी रहती हैं। फिर आता है फाइल मॉड्यूल जिसके अंदर फाइल आईडीज और उसके साथ की पर्टिकुलर फाइल रखी रहती है। उसके बाद आता है एक्सेस कंट्रोल मॉड्यूल जिसके अंदर क्या होता है, परमिशन ऑपरेशन की जो भी रिक्वेस्ट करी गई है वो भी चेक की जाती है कि उसको एक्सेसिबल है कि नहीं, मतलब वेदर अपन उसको राइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते या सिर्फ रीड ओनली है। फिर आता है फाइल एक्सेस मॉड्यूल जिसके अंदर ओरिजिनल ऑपरेशन परफॉर्म होता है रीडिंग एंड राइटिंग का, उसके फाइल के डेटा का और उसके एट्रीब्यूट्स का। फिर आता है मॉड्यूल यहाँ पे ब्लॉक मॉड्यूल जिसके अंदर एक्सेसिबिलिटी और एलोकेशन जो होता है उसकी बात की जाती है कि एलोकेट इसको कौन से डिस्क ब्लॉक में किया गया है और एक्सेसिबल किस किस के लिए है। और उसके बाद आता है आखिरी में डिवाइस मॉड्यूल जो कि डिस्क के आईओ और बफरिंग इनके काम में आती है। तो ये कुल मिला के कुछ मॉड्यूल्स थे जो कि आपके फाइल सिस्टम के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। तो अब हम इसके अंदर यहाँ पे आगे देखेंगे कि इसके प्रकार और कौन कौन से होते हैं और इसमें फ्री स्पेस कैसे निकाली जाती है। थैंक यू सो मच।